हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। इस आदमी ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मेरा कोई सहारा भी नहीं। मुझे बर्बाद कर दिया इसने। किराया लेने आया था और मुझे ही बर्बाद कर गया। मैंने रो रो कर ऐसा हंगामा मचाया कि हर कोई मेरी हालत देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाया। बचपन से ही मुझे ड्रामा करने का बड़ा शौक था। आज मैंने ऐसा नाटक किया कि हर कोई मेरी बातों में आ गया। पूरा मोहल्ला हमारे घर के बाहर जमा हो गया। सब मेरी हमदर्दी कर रहे थे। मकान मालिक को हर कोई कोस रहा था। वह बेचारा अपनी सफाई देता रहा, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। मैं एक जवान लड़की थी और मेरी हालत देखकर हर किसी की हमदर्दी मेरे साथ थी। रोते रोते मैं तिरछी नज़रों से मकान मालिक को देख रही थी। वह घबराया हुआ था और खुद को भीड़ के गुस्से से बचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर पहले ही वह किराया मांगने आया था और मैंने ऐसा नाटक किया कि उसके पास अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। असल में मेरा मकान मालिक शरीफ इंसान था, बस थोड़ा गुस्से वाला था। उसने कभी मुझ पर गलत नज़र नहीं डाली। आज वह गुस्से में किराया मांगने आया क्योंकि महीनों से हमने उसे पैसे नहीं दिए थे। हमारे पास आज भी किराया देने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने एक चाल चली। मैंने झूठ बोलकर उसे घर के अंदर बुलाया। मैंने कहा, इतनी गर्मी है, आप इतनी दूर से आए हैं, अंदर आ जाइए, मैं ठंडा शरबत पिला देती हूँ। उसे पता नहीं था कि मैं घर में अकेली हूँ। जैसे ही वह अंदर आया, मैंने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। मैंने बिस्तर पर पड़ी चादर को नीचे फेंका, अपने बाल बिखेर दिए और अपने कपड़े फाड़ दिए। अपने कंधे पर उंगलियों के निशान खुद ही बना दिए। यह सब मैंने इतनी जल्दी और चालाकी से किया कि मकान मालिक हक्का बक्का रह गया। उसे सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मेरे इस नाटक से वह डर गया। मैंने तुरंत शोर मचाया और बाहर निकलकर रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। मोहल्ले के लोग मेरे बिखरे बाल, फटे कपड़े और निशान देखकर हैरान रह गए। सभी ने मकान मालिक को दोषी ठहराया। लोग कहने लगे, इतना शरीफ दिखने वाला आदमी अंदर से कितना घटिया निकला। गरीबों का किराया नहीं मिलने का मतलब यह नहीं कि किसी की इज्जत पर हाथ डालो। मोहल्ले की औरतें मुझसे सहानुभूति कर रही थीं। मेरी माँ भी बाजार से लौटकर आईं और मुझे इस हालत में देखकर जोर जोर से रोने लगीं। उन्हें नहीं पता था कि यह सब मेरा नाटक है। मोहल्ले के लोग मकान मालिक से कहने लगे, अब तुझे इस लड़की से शादी करनी पड़ेगी और यह घर इसके नाम करना होगा, वरना तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। पुलिस में भी रिपोर्ट करेंगे। मकान मालिक सफाई देता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह आदमी शरीफ और शादीशुदा था, लेकिन उसकी सफाई पर किसी ने यकीन नहीं किया। मोहल्ले के लोगों ने इतना दबाव बनाया कि उसे मेरी बात माननी पड़ी। मैंने सोचा था कि यह नाटक उसे बदनाम कर देगा और वह डरकर इस मोहल्ले से चला जाएगा, लेकिन हालात ने अलग ही मोड़ ले लिया। मोहल्ले वालों ने निकाह की बात छेड़ दी और मैं सोचने लगी कि कैसे यह सब संभालूं। मुझे पता था कि वह मकान मालिक शादीशुदा है, फिर मैं उससे निकाह कैसे कर सकती थी? निकाह के बाद न जाने वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ खड़ी औरतों ने मुझे समझाना शुरू कर दिया। वे कहने लगीं, अब तुम्हें कोई अपनाएगा नहीं, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, तुम्हें इस आदमी से शादी करनी ही होगी। मेरा अपना ही नाटक मेरे लिए भारी पड़ गया। मेरी माँ भी रोते हुए कहने लगी, जो हुआ उसे भूल जाओ। मकान मालिक अच्छा आदमी है, शायद वह शैतान के बहकावे में आ गया होगा। उससे शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी संभल जाएगी। मोहल्ले वालों के दबाव और माँ की बातों के आगे मुझे झुकना पड़ा। सबके सामने जबरदस्ती मेरा निकाह मकान मालिक से कर दिया गया। निकाह के बाद उसने इस घर को मेरे नाम कर दिया। जिस घर के किराए को लेकर वह इतना हंगामा करता था, वह अब मेरा हो गया। मैं अपनी जीत पर खुश थी कि अब घर हमारा हो गया और किराया भी माफ। लेकिन इस निकाह ने मुझे अंदर से हिला दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मकान मालिक से कैसे पीछा छुड़ाऊं।
निकाह के बाद लोग धीरे धीरे वहां से चले गए। घर में सिर्फ मैं, मेरी माँ और मकान मालिक बचे। मुझे लगा था कि वह मुझे डांटेगा या बुरा भला कहेगा, लेकिन जो हुआ वह मेरी सोच से भी परे था। उसने मेरी माँ से कहा, अब यह मेरी बीवी है, इसलिए मैं इसे अपने घर ले जा रहा हूँ। यह घर अब आपका है, आप यहाँ आराम से रहिए, मैं आपसे किराया मांगने भी नहीं आऊँगा। उसकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वह मुझे अपने साथ ले जाने की बात करेगा। मैंने बहुत मना किया, लेकिन उसने मेरी कलाई पकड़ ली और कहा, आज से यह मेरी जिम्मेदारी है। वह मुझे गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गया। गाड़ी में बैठते ही मेरा डर और बढ़ गया। मेरी माँ अब साथ नहीं थी, मोहल्ले वाले भी नहीं। उसके गुस्से और नफरत भरी आंखें देखकर मैं कांप रही थी। करीब 1 घंटे बाद गाड़ी एक छोटे से मकान के सामने रुकी। मकान मालिक ने मुझे जबरदस्ती गाड़ी से उतारा और घर के अंदर ले गया। वहां उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं डर के मारे कांप रही थी। अब वह जो भी करेगा, मुझे अकेले ही सामना करना था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। अंदर एक खूबसूरत जवान लड़की आई। उसे देखकर मैं समझ गई कि यह मकान मालिक की पहली बीवी है। वह इतनी सुंदर थी कि मैंने खुद से सवाल किया, जिसकी पहली बीवी इतनी खूबसूरत है, वह मुझ जैसी साधारण लड़की को क्यों चाहेगा? जैसे जैसे वह मेरे करीब आई, मेरा डर बढ़ने लगा। मैं सोचने लगी कि वह मुझसे कैसा बर्ताव करेगी। किसी भी पत्नी के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं होता कि उसका पति दूसरी शादी करे, और जिस तरह हमारा निकाह हुआ, मुझे उससे किसी भी अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। शायद उसे मेरे झूठ का पता चल चुका हो। शायद मकान मालिक ने उसे बता दिया हो कि मैंने कैसे उसे फंसाकर बेइज्जत किया। मुझे लगा अब वह मुझसे बदला ज़रूर लेगी। अगर उसे सच में सब पता चल गया तो पता नहीं वह मेरे साथ क्या कर बैठेगी। वह मुझे घूर घूर कर देख रही थी, जैसे मुझ में कुछ ढूंढ रही हो। कुछ देर तक वह चुपचाप मुझे देखती रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। उसने मेरे चेहरे पर बिखरे बालों को बड़े प्यार से कान के पीछे किया और बोली, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम कैसी दुल्हन हो? तुमने शादी का जोड़ा तक नहीं पहना। क्या तुम्हें अपनी शादी की रात सजने संवरने का मन नहीं है? उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, जहां कोई चुभन या ताना नहीं था, बल्कि उसकी मुस्कान में अजीब सा अपनापन झलक रहा था। उसने मेरी खाली कलाइयों को देखा और बिना सोचे अपने हाथों के कंगन उतारकर मुझे पहना दिए। मैं उसकी इस अदा पर दंग रह गई। मैं उसकी सौतन थी, लेकिन वह मुझसे इतने प्यार से पेश आ रही थी। उसने मेरे पास बैठकर मुझसे बातें शुरू कीं। उसकी बातों में मोहब्बत का एहसास था। उसने नफरत या दुश्मनी का कोई संकेत नहीं दिया। उसकी मुस्कान और प्यार भरी बातों ने मेरे डर को थोड़ा कम किया। मैंने धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे अदनान से डर लग रहा है। पता नहीं वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। मैंने जो किया वह गलत था। गरीबी ने मुझे यह सब करने पर मजबूर किया। मेरी बात सुनकर वह बोली, फिक्र मत करो, अदनान बहुत अच्छे इंसान हैं, वह तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद वह दूध का गिलास लेकर वापस आई और मुझे पकड़ा दिया। उसने कहा, यह दूध पी लो, तुम्हें भूख लगी होगी, और देखना अदनान तुमसे गुस्सा नहीं करेंगे। सच में मुझे भूख लग रही थी। पूरे दिन के ड्रामे के कारण मैंने कुछ खाया नहीं था। मैंने गिलास उठाया और दूध पी लिया, फिर कमरे में इधर उधर देखने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा फिर से खुला। मेरी नज़र पड़ी तो मेरी सांसें थम गईं। मेरी सौतन दूल्हा बनी कमरे में दाखिल हुई। उसने दूल्हे की शेरवानी पहनी हुई थी, जो उसे काफ़ी बड़ी थी। सर पर शादी वाला गहना भी सजाया हुआ था। उसने अंदर आकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। मैं डर के मारे उठ खड़ी हुई। मैंने उससे कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये सब क्या कर रही हो? लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। वह धीरे धीरे मेरे करीब आई और अपने हाथ में पकड़ा एक छोटा सा मखमली डिब्बा खोलकर मेरे सामने रख दिया। उसमें एक सोने की चमचमाती चैन थी। वह मुस्कुराकर बोली,
ये तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है। तुम मेरी दुल्हन हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैं डर के मारे बिस्तर से उठ गई और चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागी। किसी तरह दरवाज़ा खोला तो बाहर मकान मालिक अदनान खड़े थे। उन्हें देखते ही मैं उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। अदनान ने कमरे में झांका। उनकी बीवी अब भी दूल्हे के कपड़े पहने हुए बिस्तर पर बैठी थी। वह कमरे में गए और गुस्से में अपनी बीवी से पूछा, ज़ारा, ये सब क्या है? ज़ारा हंसकर बोली, मैं दूल्हा बनी थी, ये गुड़िया मेरी दुल्हन है। मैंने इसे मुंह दिखाई का तोहफा भी दिया है, लेकिन यह अच्छी दुल्हन नहीं है। इसने बहुत शोर मचाया। अदनान ने कुछ पल मुझे देखा, फिर कहा, चलो अपने कमरे में चलते हैं। मैं अवाक थी। अदनान ने ज़ारा से ज़्यादा सवाल नहीं किए और उसे प्यार से अपने साथ ले गए। मैं अकेली कमरे में बैठी रही। कुछ देर बाद अदनान वापस आए और मेरे पास बैठ गए। उन्होंने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। अदनान ने कहा, मेरी और ज़ारा की शादी आज से 5 साल पहले हुई थी। वह मेरी फूफी की बेटी है। हमने पसंद से शादी की थी और बहुत खुश थे। शादी के 4 महीने बाद ज़ारा प्रेग्नेंट हुई। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। कुछ महीनों बाद हमारा बच्चा खो गया। ज़ारा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने उसे संभालने की बहुत कोशिश की और समझाया कि औलाद खुदा की देन है। अगर उसने लिया है तो वह दोबारा देगा। धीरे धीरे वह सामान्य हुई। कुछ महीने बाद वह फिर प्रेग्नेंट हुई। इस बार हम बहुत एहतियात बरत रहे थे, लेकिन फिर वही हुआ। हमारा बच्चा दूसरी बार भी खो गया। इस हादसे के बाद ज़ारा पूरी तरह टूट गई। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। वह जीने की इच्छा खो बैठी। काफ़ी समय लगा, लेकिन ज़ारा ठीक हुई। हमें लगा कि अब हमारी जिंदगी सामान्य हो जाएगी। जब ज़ारा इस बार प्रेग्नेंट हुई तो वो दिन भर खोई खोई रहती, अपनी जगह से उठती भी नहीं थी। उसे हर वक्त डर लगता कि कहीं हमारे बच्चे को फिर से कुछ ना हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। इस बार ज़ारा ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। हम बहुत खुश थे, पर हमारी खुशी ज़्यादा दिन टिक न सकी। हमारा बच्चा सिर्फ 2 हफ्ते ही हमारे पास रहा और फिर उसकी मौत हो गई। इस सदमे ने ज़ारा को बुरी तरह तोड़ दिया। उसकी मानसिक हालत इतनी बिगड़ गई कि वह पागल हो गई। कभी वह बच्चों की तरह खेलने लगती, कभी दुल्हन बनकर बैठ जाती, कभी खुद दूल्हा बन जाती, तो कभी पागलों की तरह चिल्लाने लगती। शुरुआत में मेरे पास काफ़ी पैसे और जायदाद थी। मैंने ज़ारा के इलाज पर सब कुछ खर्च कर दिया। धीरे धीरे मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब तो हालात यह हो गए थे कि मेरे पास सिर्फ वही घर बचा था जिसमें तुम और तुम्हारी माँ किराए पर रहते थे। ज़ारा के इलाज का खर्च उठाने के लिए मुझे मजबूर होकर बार बार तुमसे किराया मांगना पड़ता। मेरे गुस्से और चिड़चिड़ेपन का कारण यही था। मैं खुद भी बहुत तनाव में था। 3 बच्चों को खोने का दर्द और ज़ारा की हालत ने मेरी दुनिया उजाड़ दी थी। मैं तुम्हें परेशान करता था, यह गलत था, पर मेरी मजबूरी थी। आज ज़ारा की डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, पर मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हारे घर पैसे मांगने आया। तुम्हारे घर से जाने के बाद मैंने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। यह कहकर अदनान रो पड़े। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने महसूस किया कि जो इंसान मुझे बुरा और गुस्सैल लगता था, वह अंदर से कितने गहरे दर्द में डूबा हुआ था। मैंने अदनान से माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब से ज़ारा की जिम्मेदारी मेरी होगी। उस दिन के बाद से मैंने ज़ारा का ख्याल रखना शुरू किया। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाती, वक्त पर दवाइयाँ देती। वह धीरे धीरे बेहतर होने लगी। अदनान ने भी अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया और उनका कारोबार फिर से चल निकला। अब हमारी जिंदगी में खुशियाँ लौट आई थीं। अदनान ने कभी मेरे साथ अन्याय नहीं किया। उन्होंने खुशी खुशी मुझे मेरा हक दिया। ज़ारा भी पहले से बेहतर हो चुकी थी। इस अनुभव ने मुझे सिखाया
कि इंसान को उसके बाहरी स्वभाव से नहीं बल्कि उसकी सच्चाई और हालात से समझना चाहिए। अदनान का सच जानने के बाद मैं खुद को उनकी गलत छवि बनाने के लिए दोषी मानने लगी। दोस्तों, आप सभी से मेरी एक गुजारिश है, ज़हरा के लिए दुआ करें कि वह पूरी तरह ठीक हो जाए और ऊपर वाला उसे औलाद की खुशी से नवाजे। एक माँ के लिए 3 बार अपने बच्चे खोना बेहद बड़ा दर्द है। शायद आपकी दुआओं से ज़हरा को एक नई जिंदगी मिल जाए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें।